लेकिन आपको आत्मिक अगर रूल्स मालूम नहीं हैं, आप जितनी मर्जी परमेश्वर के खासम खास हों, आप बड़े किसी पास्टर बिशप के बेटे हों, आपका स्ट्रगल कोई रोक नहीं सकता अगर आप वचन से आपको ये मालूम नहीं कि कब क्या करना है। जीसस क्राइस्ट ने जब वो वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। वो कह रहे हैं हाँ, ये तो 700 साल पहले की तू वचन पढ़ रहा है, भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है। तब नया नियम तो होता नहीं था, क्योंकि अभी मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना जो आप पढ़ते हो अभी तो लिखा जाना था। अभी तो जीसस क्राइस्ट ने अपनी सेवकाई को शुरू भी नहीं किया था। तो शुरू कैसे हुई? परमेश्वर ने उस वचन को अंगीकार किया, उस वचन को जो 700 साल से लिखा तो गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। आज एक विश्वासी ये समझता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर कोड़े खाए हैं तो वो चंगा हो जाएगा, पर क्या कहां लिखा है ये? अगर उस विश्वासी को कोई पूछे कहां लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ के वचन को पर्सनलाइज किया है? क्या कभी वचन को अपना बनाया है? सारा लिखा हुआ वचन इंसानों के लिए है, लेकिन वो सबकी लाइफ में पूरा नहीं होता जब तक आप उस वचन को व्यक्तिगत रूप में अपना नहीं बनाते। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे जीसस क्राइस्ट ने जब ये वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा आज ये लेख पूरा हुआ है। क्या लेख? कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। और परमेश्वर की सेवकाई उस दिन से शुरू होती है। लंगड़े चलने शुरू होते हैं और अंधे देखने शुरू होते हैं और मुर्दों में जान आने लगती है। परमेश्वर के सामर्थी काम प्रकट होने लगते हैं। बाइबल कहती बहरे सुनने लगते हैं, अंधे देखने लगते, चारों ओर हाहाकार मच जाती, लोग हजारों लाखों की गिनती में परमेश्वर के पास आना शुरू हो जाते हैं। कहां से शुरुआत हुई? एक वचन से। जब मेरी लाइफ में मुश्किलें थी, प्रॉब्लम्स थी, वचन ने ही मेरी लाइफ की शुरुआत की थी, क्योंकि मैं मसीह में तो था लेकिन मेहनत नहीं करता था। लेकिन आस पूरी प्रभु से रखता था कि परमेश्वर मुझे हील करे, ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए। तो एक दिन पवित्र आत्मा, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे बाइबल पढ़नी जरूरी होती थी अपने मेंटली अपसेट के अटैक से फ्री होने के लिए, तो वचन में आया, परमेश्वर ने कहा पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत में जब हम पढ़ते हैं, हियाव बांधो और दृढ़ रहो क्योंकि तुम्हारा परिश्रम जो है मसीह में वो व्यर्थ नहीं है। ये वचन किसके लिए था? ये वचन उस समय ये एक लोगोस वचन नहीं था। लोगोस वचन बोलते हैं, ये सारा वचन जो लिखा हुआ है इसे लोगोस बोलते हैं। रेमा वचन बोलते हैं जब एक वचन आपके लिए आपको चुभ जाता है, आपको लगता है कि नहीं ये वचन आज खास परमेश्वर का आत्मा वचन से मुझसे बात कर रहा है। उसमें लिखा हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जब ये वचन मैंने पढ़ा तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि अगर तू जानता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। तो ये बात मेरे अंदर चुभ गई। मैंने कहा मैंने बहुत से काम किए हैं, बहुत सी मैं जगहों पे गया हूं अपनी हीलिंग के लिए, लेकिन मेरा कभी भी परिश्रम, ऐसा नहीं किसी ने कहा कि तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। सब बोलते थे बस ये करो, लेकिन तुम चिंता मत करो रिजल्ट की। लेकिन ये कौन सा परमेश्वर है जो ये कह रहा है कि तेरी मेहनत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा? तो ये बात मेरे अंदर इतनी, मुझे उस दिन मालूम था कि ये वचन लोगोस नहीं पढ़ रहा हूं, ये वचन रेमा बन गया है। रेमा वचन तब बनता है, यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई रेमा वचन से। मेरी सेवकाई का टर्निंग पॉइंट कहां से शुरू हुआ? रेमा वचन से। रेमा वचन कैसे बनता है? एक लोगोस रेमा कैसे बन सकता है? मान लो आप बाइबल में लिखा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन जब तक आप उस वचन को पर्सनलाइज नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने का मतलब, कई लोग पढ़ते हैं कि अच्छा वो वहां लिखा है, मैं बाइबल को उठाता हूं पढ़ता हूं, एक टोटके की तरह आप पढ़ते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, प्रभु जी मैं तेरे कोड़े खाने से। ऐसा वचन काम नहीं करता। वचन को रेमा बनाने के लिए आपका परमेश्वर के साथ संबंध होना जरूरी है। रोज जब आप परमेश्वर के साथ संबंध को बनाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, आपको रोज रेमा वचन नहीं मिलेगा। प्रभु दे सकता है, प्रभु मुझे देता है रोज, लेकिन वो एक अलग लेवल है। आप एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, आप लंबा समय प्रभु के साथ बिता लेते हैं।
वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप शुरुआत में होते हैं, वो रोज आपको रेमा वचन नहीं देता, पर वचन रोज आपसे बात करता है। बोलते हो अच्छा ये करना है, माता पिता की इज्जत करनी है, अच्छा मुझे झूठ नहीं बोलना, विचार नहीं करना, वो प्रभु बात करता है। लेकिन कई बार एक वचन आपके लिए रेमा बन जाता है, वो जीवित हो जाता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये आज प्रभु ने मुझसे खास बात की है। माहौल आपका स्पिरिट में चेंज हो जाएगा, आपके अंदर कुछ लाइट सी आपके जगेगी जब वह वचन को पढ़ेंगे कि ये वचन आज प्रभु ने मुझसे बात की। फिर उस वचन को आप अंगीकार करेंगे, उस वचन के अनुसार आप चलेंगे। लेकिन ये सारी घटनाएं तब होती हैं जब जीसस क्राइस्ट की लाइफ में हुई। मैंने अपनी लाइफ में इसको देखा है। ये तब होता है जब आप ऑलरेडी परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर चुके होते हैं। लूका की पुस्तक 4 उसकी 17 से लेके 21 आयत को जब आप पढ़ते हैं, 22 में लिखा है, तब सबने उसे सराहा, क्योंकि जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी वो हैरान हुए और बोले क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है। हैरान हुए लोग, क्यों? क्योंकि जब आप प्रभु के साथ एक समय बिताते हैं, आप रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप हफ्ते में 1-2 फास्टिंग करते हैं, आप चर्च में मिस नहीं करते, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ जाता है, ग्रेस आ जाती है, एक प्रोटेक्शन आपको फील नहीं होता। जिस तरह से जब आप नहाते हैं, पहला ठंडा पानी का मग डालते हैं, अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो दूसरा तीसरा फील नहीं होता। आत्मा में भी कई बार आपको फील नहीं होता। आदम को भी जब रोज प्रभु से बात करता उसे वो फेमिलियर लगने लगा, आम लगने लगा, जबकि उसके ऊपर वो जो ग्रेस थी जब चली गई तो उसे मालूम हुआ वो कितनी बड़ी ग्रेस थी। तो जब आप आत्मा में चलते हैं, आपको थोड़ा फील होता है, उसके बाद आपको फील नहीं होता कि प्रभु मेरे साथ है या मैं ग्रेस के नीचे हूं। पर वो ग्रेस आपकी लाइफ में बढ़ती जाती है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते जाते हैं। और फिर जो रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं, फिर जो आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, आपके परिवार के हो, सराउंडिंग में हो, फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे आपको अंदाजा होता है कि हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो मेरे साथ है। क्योंकि मेरी लाइफ उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह आम लोगों की चल रही है। कोविड आया लेकिन मेरी उस तरह से नहीं चली जिस तरह आम लोगों की चली। ये संघर्ष आया, ये इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन मेरी लाइफ को फर्क नहीं। आपको फिर मतलब समझ आने लगता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगती है कि प्रभु के साथ जो मैंने समय बिताया और परमेश्वर के साथ जो मैंने संबंधों को कायम किया है, और परमेश्वर जो आपको रेमा वचन, हर एक व्यक्ति का रेमा अलग है, हर एक व्यक्ति का केस अलग है। आप यूनिक बनाए गए हैं। आपके फिंगरप्रिंट दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। हम अगर एक किसी की स्केच बनाने लगेंगे तो 10 स्केच बनाने के बाद 12वां 11वां किसी ने के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखो, आप परमेश्वर की महिमा की 800 करोड़ लोग बनाए और एक का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता दूसरे से। खुदा ने आपको यूनिक बनाया है, किसी का डीएनए मैच नहीं करता, उसने हमें अलग बनाया है। हालेलुया। सिर्फ परिवार में आपका डीएनए मैच करता, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी के साथ आपका मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया कि आप अलग हैं, आपकी आइडेंटिटी अलग है। आपको परमेश्वर के साथ नाता रखना पड़ेगा, संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। और वचन जब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा ये वचन आज मेरे लिए है। वचन आपके अंदर जागृत हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, और आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। आपकी लाइफ का कोई उत्तर आपको नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ का कोई ऐसा सवाल है जिसका आपके पास कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन जब तक आप वचन में नहीं जाएंगे आपको वो जवाब नहीं मिलेगा। जब आप वर्ड में जाएंगे, जब आप वचन में जाएंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आप वचन में जाएंगे, वो आपसे बात करेगा, वो आपको उत्तर देगा। वचन रेमा बन के आपके सामने आ जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक बाइबल को अपना जीवन समर्पित नहीं किया है, आप परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम नहीं रखते, क्योंकि बाइबल एक टोटके की पुस्तक नहीं है जिसे मैं बोलूंगा कि ये वाला वचन आप 370 बार पढ़ लेना तो आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ साफ और पाक होकर उसके सामने जाना, उसके लहू से अपने आप को धो के माफी के साथ माफ करते हुए उसके सामने जाना, उसके बाद रोज परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना, वचन जो आप जिसको जानते हैं उसको मानना, लिखे हुए वचन से प्यार करना, आप फिर देखना बाइबल आपको सक्सेसफुल आदमी बना देगी।
आप इसको पढ़ेंगे, ये आपके अंदर जाएगी, ये आपकी रगों में चली जाएगी, ये आपकी स्पिरिट में बैठ जाएगी। ये वचन आपको एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बना देंगे।